नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्पीडी बुक से आज 800 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि मैंने एक प्रैक्टिस सेट कवर करवा दिया है। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है, जिसमें अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का वार्षिकांक में लेकर आए, जिसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पीसीएस परीक्षा के लिए, सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए, लेखपाल के लिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके साथ साथ ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पीसीएस का प्रैक्टिस सेट और लेखपाल के प्रैक्टिस सेट भी कवर करवाए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी और भी बहुत सारा कंटेंट मैं वहाँ पर अपडेट करती रहती हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 51। मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में 50 तक क्वेश्चंस कवर करवाए हुए हैं। हाल ही में औषधि कंपनी फाइज़र इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बताती जाऊंगी, जिससे आपका ज़्यादा समय ना व्यर्थ हो और आप कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को पढ़ सकें, क्योंकि बहुत लिमिटेड समय बचा है। इस समय को आप बहुत अच्छे से यूज़ करिए और जितना हो सके सिर्फ इम्पॉर्टेंट या फैक्ट चीज़ों को ही आप पढ़िए, आपका जो नोट्स है उसको पढ़िए। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में औषधि कंपनी फाइज़र इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन सी, प्रदीप शाह को बनाया गया। अगला प्रश्न है 52। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं। ये आपकी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट है, तो आप ये रिपोर्ट याद रखिएगा। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में गौतम अडानी है, ना कि मुकेश अंबानी आप लोग लगा कर आइएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन आपका सी, इसरो ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया। तो आप ये जो है PSLV C-52 याद रखिएगा, और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। 54 प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है चाइना ने। तो ये आप ये याद रखिएगा, AFC वुमेन एशियन कप 2022। अगला प्रश्न है 55। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है भारत। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार्ट करिए, प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है 56। हाल ही में किसने री इमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। अब देखिए, नीति आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी की जाती है वह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जाती है। तो इस प्रश्न को भी आप स्टार्ट टिक करिए। अगला प्रश्न है 57। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो द्वारा इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि PSLV C-52 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, और इनसेट 4B जो है वह निष्क्रिय किया गया इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है 58। हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो यह टीम अपनी भारत बन गई है कि 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली यह दुनिया की पहली क्रिकेट टीम है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा इसीलिए। अगला प्रश्न है 59। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन सी, जो केरल है, केरल में ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने की योजना की गई है, और यह जो है भारत की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 60। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं रवि मित्तल को बनाया गया है भारतीय दिवाला ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के, याद रखिए। अगला प्रश्न है 61। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपका बी, GA श्रीनिवास मूर्ति को DRDL के निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है 62। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मान मिला है? तो वह डेरिल मिशेल हैं, जिनको ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 मिला। यह न्यूजीलैंड के प्लेयर है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ के प्लेयर हैं। तो न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल इनका नाम है। अगला प्रश्न है 63।
हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत ने। अब देखिए, भारत की बहुत सारी उपलब्धियां आप लोगों में बता चुकी हूँ, ये सभी आप याद रखिएगा क्योंकि भारत यहीं से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है 64। हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति का राष्ट्र को समर्पित किया? तो स्टार इस पे टिक करिए, प्रश्न आ सकता है आपका परीक्षा में। तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया है मोदी ने। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है कि यह मूर्ति जो है ना, ये किस राज्य में स्थापित की गई है? आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है 65। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक जो बहिष्कार है वह भारत के द्वारा हुआ है, क्योंकि ये कहाँ पर हो रहा था? ये चाइना में हुआ है। अगला प्रश्न है 66। हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना स्थापना दिवस जो है वह 46 मनाया है आईसीजी ने। अगला प्रश्न है 67। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ए होंडुरस, बी पनामा, सी हैती या डी निकारागुआ। तो ये चारों ही कंट्रीज़ आपको पता है ये कहाँ पर है? तो ये लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। इसमें जो होंडुरस है यहाँ की बनी है सियोरा कास्ट्रो, जो है वह पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है 69। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इस बार की वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये आप इसको इम्पॉर्टेंट टिक करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे वो लेखपाल या किसी अन्य परीक्षा में। ये प्रश्न आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है और इस बार की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला प्रश्न है 70। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 71। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो आपके जो भी स्टडी करने वाले फ्रेंड्स हैं उन तक ये शेयर करिएगा, जिससे कम समय में वो इस वीडियो को के माध्यम से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया कि करंट अफेयर का सिंगल भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं हो। अगला प्रश्न है, उमर अता वादियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो इनके नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा, उमर अता वादियाल जो हैं वह पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं। अगला प्रश्न है 72। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नाइलेट के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नाइलेट के नए महानिदेशक है मदन मोहन त्रिपाठी जी को बनाया गया है। अब नाइलेट से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि कई लोग ऐसे मित्र हैं जिन्होंने CCC, ओ लेवल या ए लेवल इस तरह की कोई टेक्निकल डिप्लोमा क्वालिफाई किया होगा। अगला प्रश्न है 73। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? तो GAV रेड्डी जो हैं इनको DIA रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बनाया गया। अगला प्रश्न है 74। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पे आप स्टार टिक करिए, प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये जबलपुर में है बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान है, इसीलिए ये प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है 75। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो मणिपुर को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। तो ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर या जम्मू कश्मीर से जो प्रश्न होते हैं, योजनाएं होती हैं, वह आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। 76 क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो खाड़ी देश आप सभी लोग को पता होंगे कौन कौन से हैं। तो खाड़ी देश में जो सऊदी अरब है, यहाँ पे पहला योग महोत्सव आयोजन हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। हालांकि चारों ही ऑप्शन में जो दिए ये चारों ही खाड़ी देश हैं, लेकिन पहला योग महोत्सव जो है वह सऊदी अरब में हुआ है। अगला प्रश्न है 77। ऑस्ट्रेलियन
ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार टिक करिए इस पे, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो राफेल नडाल को 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब मिला है। अच्छा, आप लोगों से प्रश्न है कि महिला ओपन किसको मिला है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 78, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास हुआ? अब देखिए, जियोलॉजिकल पार्क का आप लोगों को मैंने बताया है कि जबलपुर में हुआ, लेकिन पहले संविधान पार्क के शिलान्यास कहाँ पर हुआ? तो यह आपका जयपुर में। अब दोनों का ही नाम बहुत रिलेट कर रहा है, वो जबलपुर है, ये जयपुर है, लेकिन आप इसको कहीं मिसमैच मत कर दीजिए, कन्फ्यूजन में कहीं जयपुर की जगह जबलपुर टिक कर दीजिए और जबलपुर को जयपुर टिक कर दिए, ऐसा मत करिए। संविधान पार्क जयपुर से संबंधित है और जियोलॉजिकल पार्क वह जबलपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है 79, हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वह राफेल नडाल ने जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 80, हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये सभी आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे क्योंकि मोस्टली लोग टीवी या मनोरंजन से कुछ ना कुछ अपडेट रहते हैं। तो तेजस्वी प्रकाश को 15वीं ट्रॉफी मिली है बिग बॉस की, तो ये आप फिलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है 81, भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक जो है वह पेटीएम मनी द्वारा लॉन्च किया। अब इसका नाम याद रख लीजिए, पेटीएम मनी द्वारा लॉन्च किया है और इसका नाम है पॉप्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी चेन्नई सुपर किंग्स। अब इस टाइम आईपीएल का सीज़न चल रहा है, आप सभी लोग आईपीएल देख रहे होंगे, तो इससे आप वाकिफ़ होंगे इन सब चीज़ों से। अगला प्रश्न है 83, हाल ही में भारत की स्टार्टअप्स राजधानी के रूप में किसने स्टार्टअप्स राजधानी के रूप में किसने बैंगलोर को पछाड़ा है? तो बैंगलोर को पछाड़ा है दिल्ली ने। अब ये याद रखिएगा, भारत की स्टार्टअप राजधानियों में दिल्ली को पछाड़ा है बैंगलोर ने। अगला प्रश्न है 84, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला जो है वह शहर नासिक बन गया है। फ्रेंड्स, आसपास एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा आप लोग शोर सुन रहे होंगे तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इस टाइम शादी वगैरह का माहौल चल रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शोर रहता ही है आसपास एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो आपका एसबीआई के साथ में ये समझौता किया गया है। तो सौर परियोजनाएं याद रखिएगा और वित्त पोषण, इन दोनों के बीच में, वो भी टाटा पावर के साथ समझौता एसबीआई का हुआ। अगला प्रश्न है 86, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो गैर नाटो सदस्य के रूप में अमेरिका ने घोषित किया है कतर को। आप सभी लोग यूक्रेन समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये खाड़ी देश है, कतर को घोषित किया है। अगला प्रश्न है 87, हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह जो स्थल है यह गुजरात में है और इसको अभी रामसर स्थल घोषित किया गया, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जाता है। इस प्रश्न को आप स्टार टिक करिए, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा 100%। तो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य याद रखिए, यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है 88, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? तो ये प्रश्न आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयन किया गया है। पिछली बार भी यूपी को ही मिला था और इस बार भी यूपी को ही मिला है। अगला प्रश्न है 89, हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है? तो ये चाइना ने किया है। अगला प्रश्न है 90, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये आप लोग के इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत के व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका शीर्ष स्थान पे। अगला प्रश्न है 91, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी है? तो ये किताब आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह किताब आपकी जो है वह लिखी है नवदीप सिंह गिल ने लिखी है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है 92, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई थी? तो सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वह तेलंगाना में दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है 93, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है?
तो ये भी प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला गोल्ड जो है वह थेरेसी जोहांग को मिला है और ये 24वां शीतकालीन ओलंपिक था। ये दोनों ही फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 94। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो ये 3 गुना बड़ा है हिमालय से, इसको नाम दिया गया सुपर माउंटेन्स। तो आप ये चीज़ अपने मतलब इसको कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, इसको हिम नहीं, पीक नहीं, बल्कि सुपर माउंटेन को इसका दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है 95। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ये जो आहट ऑपरेशन है ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। ये ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोग की परीक्षा के लिहाज से, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, आरपीएफ के द्वारा। और यह जो है ये अंकुश लगाने के लिए मानव तस्करी पे ये शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो आपका एग्जैक्ट आंसर है मैं सिर्फ उसको बोलूँ ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें और आपको कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में जब आप परीक्षा दे रहे हो तो ये प्रश्न आपके रहें। यदि आप ये वीडियोज़ 2 से 3 बार देख लेते हैं तो मैं निश्चित ये दावा करती हूँ आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा परीक्षा में। अगला प्रश्न है 96। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर जो है वह शीर्ष पर रहा है भारत में प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है 97। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो 2021 में सोने का सबसे बड़ा जो दूसरा खरीदार है वह बना है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई बैंक बना है। अगला प्रश्न 98। हाल ही में कहाँ पे विश्व के सबसे बड़े इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो सबसे बड़ा जो इग्लू कैफ़े ये विश्व का सबसे बड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह आपका जम्मू कश्मीर में खोला गया। अच्छा, इग्लू से मुझे एक चीज़ याद आई, एक इग्लू जो है वह जनजाति भी है, वह कहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइए। अगला प्रश्न है 99। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप टिक करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जीवा कार्यक्रम जो है वह आपका नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है और यह प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 100। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो यह अध्यक्षता फ्रांस को मिली है। अभी आप जो शिखर है ये याद रखिएगा, ओशन शिखर सम्मेलन 2022। अगला प्रश्न है 101। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसको मिला है? तो यह जो दोनों ही आपके ऑप्शन है, ए इवान डोडिग और बी क्रिस्टिना माल्दोवनेविक, इन दोनों को ही मिला है मिश्रित युगल खिताब। अगला प्रश्न है 102। हाल ही में द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है सुभाष गर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है 103। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद ये जो एप्लीकेशन है यह लॉन्च की गई लोकसभा सचिवालय के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है आप लोगों का, इस पर स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 104। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई का नाम बदल के अब टाटा प्ले हो जाएगा। जिनके यहाँ भी टाटा स्काई लगा हुआ है, जो भी आप लोग जानते हैं, टाटा स्काई अब नहीं, अब टाटा प्ले के नाम से वह जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 105। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न मानिए। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 106। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये भारत का सबसे बड़ा है, तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खुला है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला 107। हाल ही में दक्षिण मैबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बन गया है? तो ये दक्षिण मैबुआंग नाम याद रखिएगा, यह मिज़ोरम का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है, और वो भी ओडीएफ नहीं, ओडीएफ प्लस गांव बना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है 108। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह राजस्थान का है और इसको चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में सूचित किया गया। इन दोनों के नाम ही आप याद रखिएगा, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और राजस्थान, और यह चौथा बाघ अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है 109।
हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत का कौन सा पदक जीता है? तो हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। अब ये भी महत्वपूर्ण जाता है प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 110। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो ये प्रश्न अच्छा है। तो यूके को अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है 111। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर लिया है? तो एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए मलेशिया द्वारा किया गया। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आप लोग को। जैसे मैंने आप लोग को पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया है, वैसे ही मलेशिया ने अपने जो एयर का नाम है वह कैपिटल ए कर लिया है। अगला प्रश्न है 112। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है। अगला प्रश्न है 113। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो यह जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जाता है, इस पे आप स्टार टिक रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे इससे याद आया कि TX2 पुरस्कार जो है इस बार तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, लेकिन लास्ट ईयर किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका उत्तर लिखिए। 114 प्रश्न। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो यह एप्पल बन गया है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है एप्पल, ना ही अमेजॉन, गूगल, कोई नहीं। अगला प्रश्न है 115। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो पहला वैज्ञानिक एटलस जो मिला है पक्षी, वह केरल को मिला है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टिक करिए इस पे आप, पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। 116 प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो आप ये जो अभ्यास है इसका नाम याद रखिएगा, चीरू, और इसमें जो है ईरान ने पार्टिसिपेट किया था। रूस था, चीन था और ईरान, ये 3 देश के द्वारा ये नौसैनिक अभ्यास था और चीरू इसका नाम है। अगला प्रश्न है 117। हाल ही में आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह रस्किन बॉन्ड की है। और देखिए रस्किन बॉन्ड की मोस्टली वो जो पुस्तक हैं वह सब आपकी चर्चित रहती हैं और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहती हैं। तो यह पुस्तक भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप स्टार टिक करिए। अगला प्रश्न है 118। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK 203 असॉल्ट राइफल सौंप दी हैं? तो यह जो है वह रशिया के द्वारा सौंप दी गई हैं। अगला प्रश्न है 119। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो बी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों का कवर करवाया हुआ है। 120। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती थी? इस प्रश्न को आप स्टार टिक करिए, ये प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है। करंट में ना सही वो हिस्ट्री में डाल देंगे। तो ये जो है 157 भी इनकी जयंती मनाई गई थी लाला लाजपत राय की, और ये डेट भी याद रखिएगा कि 28 जनवरी को ये मनाई है। अगला प्रश्न 121। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह को 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जो चरणजीत सिंह है इनका जो है यह हॉकी से संबंधित है और 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न 122। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है और यह आप लोग की परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है। तो यह आपका 73वां था। अगला प्रश्न 123। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? तो 128 लोगों को पद्म अवार्ड दिए जाएंगे। आप लोग बता दीजिएगा, ये पद्म अवार्ड की मैं वीडियो इंडिविजुअल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा। अगला प्रश्न है 124। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष, डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 125। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी को HPCL का
नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 126, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी 26, क्योंकि 13 नए जिले गठित हुए हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपका परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 127, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान जो है 185 मिला है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में, और ये 2021 की रिपोर्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने रैंकिंग अभी तक नहीं पढ़ी है तो रैंकिंग की वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप रैंकिंग की वीडियो या फिर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये सब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग का निश्चित ही एक प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है 128, आईसीसी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट के रूप में चुना गया है? तो शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। वो भी ये याद रखिएगा, आईसीसी अवार्ड 2021 की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 129, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आईसीसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो यह लद्दाख की टीम है। ये भी महत्वपूर्ण जाता है प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है 130, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो यह आपका 29 बच्चों को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण है प्रश्न, आपको ये नंबर याद रखिएगा 29। अगला प्रश्न है 131, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु, इनसे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। अगला प्रश्न है 132, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो ये प्रश्न आपका स्टार है, इसको टिक करिए। तो जो नई राजधानी है वह नूसंतारा है इसका नाम। ये नाम याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, और जकार्ता को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है 133, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सुभाष भौमिक जो थे वह फुटबॉल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 134, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो यह जर्री बना है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव है, इसीलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, जर्री नाम है इसका। अगला प्रश्न है 135, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू की गई? तो ये प्रश्न भी आप लोगों का महत्वपूर्ण जाता है, क्योंकि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी है। तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनी है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बहुत लंबा वीडियोस हो जाएगा तो आप लोगों को शायद इंटरेस्ट ना आए, इसीलिए इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके इस तरह के और भी वीडियोज़ बनाने का। धन्यवाद।